Welcome back students to the final part of lesson 3 योगा और जीवन शैली। अब तक हम बात कर चुके हैं अस्थमा के बारे में, डायबिटिक्स के बारे में और ओबेसिटी के बारे में। आज हम बात करेंगे हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन के बारे में, उच्च रक्तचाप के बारे में और बैक पेन यानी पीठ दर्द के बारे में। तो बात करते हैं हम। अगर हम हाइपरटेंशन की बात करें तो एक ऐसी समस्या बन गई है जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। वैसे तो आयु के साथ साथ जो हमारा बीपी है वो जरूर अप डाउन होता है, परंतु आजकल हम ये नए युवक जो हैं आने वाली पीढ़ी है उसमें भी इस दोष को देख पा रहे हैं। इस दोष से कारण जो आपकी जीवन शैली उसका काफी ज्यादा हद तक असर रहा है। देखा गया है कि जब हृदय की संकुचन होती है तभी जो रक्त वाहिनी जो रक्त बहता है वो ठीक से ना बहने के कारण ये प्रेशर दे पाता है। तो अगर मैं बात करूं कि दिल की दो धड़कनों के बीच में पैदा हुआ दबाव डायसिस्टोलिक रक्तचाप कहलाता है। ये जो नीचे वाला या दूसरा नंबर वाला कहलाता है। यही नहीं, रक्तचाप के 2 नंबर यानी mm/Hg में पाया जाता है। एक सामान्य जो व्यक्ति है उसका जो रक्तचाप है वो 120/80 mm/Hg होता है। अगर कहा जाए कि व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ रहा है, उसको हाई बीपी हो रहा है, तो जो उसका दबाव है फॉर एग्जांपल दोनों ही बढ़ जाएंगे। यहाँ पे 120 की जगह 40 हो जाएगा और 80 की जगह चाहे वो 85 हो चाहे वो 90 हो, कोई सा भी हो सकता है। तो उच्च रक्तचाप से बचने के लिए हम करेंगे जो आसन वो है ताड़ासन, पवन मुक्त आसन, वज्र आसन और अर्धचक्र आसन, भुजंग आसन एवं शवासन। इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पंजों के बल खड़े हो जाएं, धीरे धीरे अपने हाथों को उच्चतम ऊंचाई तक ले उठाएं। हथेलियां ऊपर की तरफ होनी चाहिए और आंखें सीधी। सांस अंदर की ओर लें, शरीर को ऊपर की तरफ खींचे और कुछ समय बाद आप सांस छोड़ते हुए शरीर को नीचे ले आए। ये आसन बहुत आराम से किया जा सकता है। ये आसन आपकी जो स्कॉलिसिस होती है उस बीमारी को ठीक करता है, टांगों की मांसपेशियों का विकास करता है, ये बच्चों में ऊंचाई प्रदान करता है। ये बच्चों के अंदर जो टांगों का दर्द होता है या बड़ों में भी टांगों का दर्द होता है उसको भी दूर करने में लाभदायक है। और यही नहीं, ये आसन जो है वो शारीरिक और मानसिक संतुलन का भी विकास करता है। अगर हम वज्रासन की बात करें तो वज्रासन को हम हीरे मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। ये एक साधारण आसन है जिसका अभ्यास हम रात को या किसी भी टाइम खाना खाने के बाद, भोजन के बाद हम कर सकते हैं। इसमें आप घुटनों के बल बैठ जाएं, अपने दोनों टांगों को पीछे की तरफ मोड़ लें और दोनों एड़ियां खुली होनी चाहिए। दोनों पैरों के पंजे एक दूसरे को छूते हों और अपनी कूहनियों को सीधा रखते हुए दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें। अपना सिर, गर्दन और कमर को सीधी रखें और आगे की ओर ध्यान लगाएं। इसको आप 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक कर सकते हो। अगर इसकी लाभ की बात की जाए तो ये आसन जो है आपकी पाचन क्रिया को बढ़ाने में लाभदायक है। इस आसन से निरंतर आपका जो अभ्यास है घुटनों, टांगों और पैरों का, जांघों का, उसका पीड़ा कम हो जाती है। जो व्यक्ति इस आसन को नियमित रूप से करता है उसको ज्वर या बदहजमी की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है। आपका जो हाई बीपी है उसको कंट्रोल करने में भी ये काफी हेल्पफुल है। और यही नहीं, ये मेडिटेशन में भी आपके लिए काफी लाभदायक होता है। अब हम बात करेंगे पवन मुक्त आसन की। इसको पंजों और एड़ियों के बल आप लेट जाएं और नितंब भाग को जमीन पर रखें। दोनों हाथों से दोनों पैर के घुटनों के से नीचे के भाग पर लेटें। दोनों पैरों का जो वक्षस्थल है वो पेट पर अधिक दबाव दें। इस आसन के अगर लाभ देखे जाए तो ये आपकी पाचन क्रिया को तेज करने में लाभदायक है। उदरीय क्षेत्र में भी ये कब्ज को निपटाने का काम करता है। पेट में फंसी गैस को निकालने का काम करता है और जो वसा होती है उसको भी ये रिमूव करने का काम करता है। इसे आप 2 से 4 बार दोहरा सकते हैं। इसके अलावा ये जो एसिडिटी, दिल की बीमारियां और पीठ दर्द को भी ठीक करने का काम करता है। तो ये काफी लाभदायक आसन है आपका पवन मुक्त आसन। अगर अर्धचक्र आसन की बात की जाए तो अर्धचक्र आसन संस्कृत शब्द अर्ध यानी आधा, चक्र यानी पहिया और आसन यानी मुद्रा से लिया गया है। और ये आसन आपका आधा चक्र फॉर्म करता है। दोनों पैरों को मिलाकर खड़े हो जाएं, हाथों को शरीर के पास रखें, दोनों हाथों को कुल्लों पर रखें। धीमी गति से सांस लेने के बाद अपने घुटनों को झुकाए बिना पीछे को मुड़े। कुछ समय इस मुद्रा में रहें। और इसके लाभ क्या हैं? आपकी कमर में लचीलापन रहता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, आपका जो हाई बीपी है उसको कंट्रोल करने में ये लाभदायक है। यही नहीं, जो दिल को मजबूत करने का भी काम करता है, फेफड़ों की क्षमता में सुधार लाता है और कमर और जांघों की वसा को भी कम करता है। अब हम बात करते हैं भुजंग आसन के बारे में।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे पेट के बल जमीन पर सीधे लेट जाएं। दोनों पैरों को आपस में मिलाकर पीछे की ओर अधिक से अधिक खिंचाव दें। दोनों हाथों को कूहनियों को मोड़कर कंधों के नीचे रखें। उंगलियां बाहर की ओर तथा आपस में मिली हुई हों। श्वास भरते हुए छाती के भाग को धीरे धीरे नाभि तक ऊपर उठा दें। सिर और गर्दन को भी ऊपर खींचे। श्वास छोड़ते हुए पूर्व की स्थिति में आ जाएं। ये मेरुदंड को प्रभावित करता है। इससे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और लाभ की बात करें तो ये आपकी पाचन क्रिया के रिलेटिंग जो भी प्रॉब्लम होती है उसको दूर करता है। और पेट के जो आंतरिक दबाव है उसको बढ़ाकर ये आपके जो किडनीज को है और भी लाभदायक बनाता है। ये शरीर और मन दोनों को ही आराम पहुंचाता है। आगे बात करें तो ये जुकाम को ठीक करने में भी लाभदायक है। गुर्दे, जिगर आदि के कार्य को भी ठीक करता है। जैसा कि नाम बता रहा है, शवासन। शवासन को मृत्यु मुद्रा या फिर मृत आसन भी कहा जाता है। ये आसन ध्यान और जप आदि के लिए बहुत उपयोगी है। ये अंतरालों पर या अंत में भी किया जा सकता है। अगर देखा जाए तो ये आसन मांसपेशियों और रक्त वाहिका को आराम देता है। यह आसन साधारण लगता है, लेकिन इस पर सिद्धि पाना सबसे मुश्किल होता है। इस आसन के अभ्यास का उद्देश्य शरीर और दिमाग को हर प्रेशर से, हर जो स्ट्रेस से दूर कर देना होता है। ये कम से कम संभव समय में यौगिक मुक्ति है और जुनून और जो भौतिकवाद है उस युग में भी इस आसन का बहुत उपयोग किया गया है। इसके अलावा जो बात की जाए तो ये व्यक्ति के असली आराम देने में भी बहुत बहुत लाभदायक है। अगर इसकी पूर्व स्थिति की बात की जाए तो ये एक परंपरागत विश्राम की स्थिति होती है। ये स्थिति शवासन कहलाती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति जो है वो मृतक शरीर की तरह दिखाई पड़ता है। अगर आसन की परफॉर्मेंस की बात करें तो फर्श पर सीधा जो वो होती है आपकी योगा मैट, उसको रखें, उस पर आप लेट जाएं। टांगे जो है आपकी एक ओर हो, सावधानी पूर्वक आप उन्हें थोड़ा सा दूर कर लें। अपने दोनों टांगों को लगभग 6 इंच की दूरी कर लें। हथेलियां ऊपर की ओर हों और जो उंगलियां हैं उनकी आकृति के रूप में मुड़ी होनी चाहिए। शवासन बहुत धीमे होना चाहिए। सिर सीधा रखना होता है इसके अंदर। अगर इसकी लाभ की बात करें तो ये आपके जो दिमाग है उसमें से प्रेशर को रिमूव करता है, थकान को रिमूव करता है, चिंता को रिमूव करता है, मांसपेशियों को आराम देता है और ताजगी का भी आपको आभास कराता है। अब हम बात करते हैं पीठ दर्द के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि एक आम सी बीमारी है पीठ दर्द, एक बहुत ही आम जो समस्या है हमारे आगे। पीठ दर्द के बारे में अगर हम बात करें तो विशेषज्ञों का कहना है कि ये हड्डियां या मांसपेशियों तथा लिगामेंट्स के इकट्ठे कार्य करने से संबंधित है। पीठ के निचले हिस्से में दर्द का संबंध बोनी लंबर स्पाइन के साथ है तथा पीठ के ऊपरी हिस्से का दर्द जो है वो अरोटा की अनियमितता के कारण होता है। पीठ दर्द किसी भी आयु समूह के लोगों को प्रभावित कर सकता है। ये आपका लगभग अगर कहें तो 35 से 55 वर्ष की वयस्कों को भी हो सकता है और इसे कम उम्र वालों के अंदर भी पाया जा सकता है। ये अगेन हमारी लाइफस्टाइल डिजीज है। बात करें तो ताड़ासन, अर्ध मत्स्यंद्रासन, वक्रासन, शलभासन और भुजंगासन पीठ दर्द को रोकने में लाभदायक है। ताड़ासन, जो कि हम पहले भी अभी इसी पार्ट में कर चुके हैं, ताड़ासन के बारे में आप पिछला पार्ट को जरा रिवाइंड करके देख लें कि किस तरह करना है। आगे बात करते हैं अगले आसन के बारे में, अर्ध मत्स्यंद्रासन, जो कि मैं पिछले वीडियो में भी कवर कर चुकी हूँ। दोबारा बता रही हूँ कैसे करना है। आप दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ते हुए अपने बाएं नितंब की बाहरी तल तक पहुंचे और बाएं पैर को मोड़े और बाएं एड़ी दाएं रखते हुए घुटने के ऊपर से ले जाकर अपने उसके पार दाएं घुटने के साथ बाएं एड़ी पंजा जमा दें। आपने ऑपोजिट हैंड्स को यूज करके इसका सॉल्व करना है पर्पस। बाएं घुटना छाती के समीप रहे। अब काट क्षेत्र से घूमे और दाएं बाजू को श्वास निकालते हुए बाएं घुटने को घेरते हुए इस हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़े और ग्रीव गढ़ सिर बाईं ओर मुड़ जाएगा। आपका जो अर्ध मत्स्यंद्रासन है वो पैरों की स्थिति बदलकर दोबारा दोहराएं। अगर इसकी लाभ की बात की जाए तो ये आपकी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी नाड़ियों को भी मजबूत बनाता है, चेहरे में चमक आती है, यहाँ तक कि जो पेनक्रियाज हैं उन ग्रंथियों को भी सुधार करता है। अगर बात करें वक्र आसन की तो वक्र आसन अर्ध मत्स्यंद्रासन का ही श्रुत रूप है और दोनों ढांचों के अंदर जो संस्कृत नाम भिन्न है, जबकि अंग्रेजी नाम इन दोनों का सेम आता है। कई स्थानों पे जो अर्ध मत्स्यंद्रासन है उसको आदि रीढ़ की हड्डी के मोड़ का भी मुद्रा कहा जाता है। अगर इसकी बात की जाए वक्रासन की तो आप इसमें नीचे जाएं और अपनी टांगों को
सीधा खींचे। जब आप दाई टांग मोड़ें और दाई टांग की एड़ी को बाएं पैर के घुटने से लगा कर रखें। इसमें आप अपने दोनों दाएं हाथ की पीठ के पीछे रखें और बाईं बाजू को घुटने के ऊपर रखें। अपने जो दाएं टखने के ऊपर पकड़ें। सांस छोड़ते हुए जो वक्त है जितना संभव हो सकता है इस मुद्रा में रहें और दाएं घुटने को आगे बढ़ाएं। अब आप धड़ को दाएं तरफ घुमाएं, बाईं बाजू का पर्याप्त सहारा लें। अब सही विधि बाईं तरफ से भी दोहराएं। अगर इसके लाभ की बात की जाए तो रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका तंत्र दोनों को सुधारने में लाभदायक है। मधुमेह को रोकता है, गुर्दे को मजबूत बनाता है, पुरानी जो पीठ दर्द की बीमारी है या कंधों में जो दर्द है उसको दूर करने का काम करता है। यही नहीं, ये जो केश रोग है ये कठोरता में भी राहत देता है और ये पेट की चर्बी को कम करने का भी काम करता है। लास्ट बात करते हैं हम शलभ आसन के बारे में। शलभ आसन के बारे में। शलभ का अर्थ होता है टिड्डी और जैसे देख पा रहे हैं आपके आसन की जो अंतिम मुद्रा है वह शारीरिक टिड्डी लोकस्ट की जैसे होती है, इसलिए इसे हम शलभ के नाम से भी जानते हैं, शलभ आसन कहते हैं। पेट के बल लेट जाएं, अपने हथेलियों को जांघों के नीचे रखें, एड़ियों को आपस में जोड़कर रखें। सांस लेते हुए अपने पैरों को यथासंभव ऊपर ले जाएं। ध्यान रखें कि ये जो अवस्था है इसमें आपकी जो ठुड्डी है वो जमीन पर टिकाकर रखनी होती है आपने। इस अवस्था में कुछ समय तक सांस छोड़ते हुए पांव नीचे लगाएं। इस तरह कम से कम 5 बार करने पर यह आसन आपके लिए लाभदायक होता है। इस तरह से पीठ दर्द में लाभदायक है, यह आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, वजन को कम करने का काम करता है और जिनको मधुमेह है उनके लिए भी यह आसन काफी लाभदायक है। और यही नहीं, ये फेफड़ों की बीमारी है उसका उपचार करने में भी लाभदायक साबित होता है। ये आसन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं जो कि हमारा भुजंग आसन है और इसी वीडियो में मैंने पीछे इसको कवर अप किया है, तो इसको आप थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देख लें कि भुजंग आसन आपने कैसे करना है और ये कैसे आपके लिए लाभदायक है। और इसके साथ ही मैं अब आपका ये चैप्टर करती हूँ क्लोज और इसके साथ आपका चैप्टर जो है उसकी असाइनमेंट आपको भेजी जा रही है। प्लीज उसको सॉल्व करके उसको रेडी रखिए और इसके अलावा ऑल ऑफ यू स्टे सेफ, स्टे होम, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट।